तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। कहानियों के सिलसिले में लेकर के चलते हैं एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना के बारे में। जो इस प्रकार की घटना है, जो इस प्रकार की कहानी है कि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। किस तरह से आए दिन एक अपराध, एक बलात्कार, एक रेप की घटना आती जाती है, लेकिन इसी चक्र में एक ऐसी घटना है जिसे आपको सुनना बहुत ही जरूरी है कि कैसे कैसे लोग किस प्रकार से कैसी हैवानियत करते हैं लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, कि उनको किस प्रकार से सजा मिलनी चाहिए, कौन से कानून उसमें बनने चाहिए जो इनके लिए बहुत ही, जिस प्रकार से ये हैवानियत करते हैं कानून इनके हिसाब से उतना ही कठोर और कठिन बनना चाहिए। एक 14 साल की लड़की के साथ चार दोगुनी उम्र के जो लोग हैं वो कार के अंदर रेप करते हैं और रेप करने के बाद एक मैरिज हॉल के सामने रात के अंधेरे में छोड़ करके भाग जाते हैं। तो इस कहानी को, पूरी घटना चक्र को समझते हैं। एक सीकर जिला है उत्तर प्रदेश का। उस जिले में एक माँ होती है और एक बेटी होती है। उस बेटी को बहला फुसला करके ये लोग किसी भी प्रकार से धमका करके, डरा करके इस लड़की को कार में बिठा करके ले जाते हैं। आने वाले समय में ये लोग उस लड़की को न जाने किस प्रकार से कौन सा नशा करवा देते हैं और नशा कराने के बाद में इस लड़की को उसी गाड़ी में डाल रखते हैं। डाल रखने के बाद में जब रात होती है तो रात में वही 6 बजे ले गए होते हैं, लेकिन 9 से 10 बजे के बीच में ठंड काफ़ी होती है और एक साइड में गाड़ी लगा देते हैं और कोहरे की धुंध में किसी को कुछ भी दिखता नहीं है और गाड़ी के शीशे ब्लैक कलर के होते हैं। जब ब्लैक कलर के शीशे होते हैं, बाहर किसी को दिखता नहीं है कुछ, और चार लोग उस लड़की का सारा कपड़ा उतार देते हैं, उसे उस कार के अंदर नंगी कर देते हैं। इसके बाद में वो लोग एक के बाद एक उसका बलात्कार करते हैं। उसके साथ उसी कार के अंदर पूरी रेपिस्ट की भूमिका निभा देते हैं। वो 14 साल की लड़की उन लोगों को जिस प्रकार से झेलती है, जिस प्रकार से उनके दिए हुए दर्द को महसूस करती है, इसके मामले में उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि वो रात भर में 3 बार बेहोश होती है और तीनों बार उसे होश में ला ला करके जो दरिंदगी की गई है, जो हैवानियत की गई है, वो उस क्षेत्र को, उस घटना को, उस एरिया को बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली घटना है। उसके साथ 4 बार, 5 बार रात में बलात्कार किया जाता है और यहाँ तक कि ही नहीं, वो जब बेहोश हो जाती है तो उसे होश में लाया जाता है। होश में लाने के बाद फिर से हैवानियत, इन सब प्रकार से घटनाएं रात के 4 बजे तक चलती हैं। 4 से 5 बजे के अंधेरे में आगे जाते हैं और आगे जाने के बाद एक स्कूल हो, तो वो मैरिज लॉन होता है। उस मैरिज लॉन के पास गाड़ी खड़ी करते हैं और उस लड़की को उसी अवस्था में वहां पर उतार देते हैं। जैसे तैसे वो लड़की न जाने किस प्रकार से उस स्कूल तक पहुंचती है, मैरिज लॉन तक पहुंचती है। वहां का जो गेट मैन होता है उससे बात करती है। गेट मैन से बात करने के बाद में उससे घटना के बारे में बताती है। वो अपने क्षेत्र, अपनी जगह के बारे में बताती है। जब इन सब बातों को वो गेट मैन समझ पाता है तो वो गेट मैन उसे अंदर ले जाता है और जानता है कि इसके साथ हैवानियत हुई, इसके बाद साथ बलात्कार हुआ है, तो वहां पर बैठाता है और बैठा करके पानी देता है, पानी पीने के लिए देता है। इसके बाद में उसे इंतजार करने के लिए कहता है कि थोड़ी देर इंतजार करो, अभी हमारे साहब आ रहे होंगे तो वो आपकी मदद करेंगे, आपको छुड़वा देंगे। जब उसके मालिक आते हैं, जब उसके साहब आते हैं, तो वो उनसे बात करता है और बात करने के बाद, वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही दयालु होते हैं। वो उस लड़की को उसके घर तक छोड़ने जाते हैं, जो भी पता एड्रेस बताती है। जब घर पहुंचती है तो घर पहुंचने के बाद में उसने अपने परिवार के सभी लोगों को रो रो करके अपना बुरा हाल बताती है। जैसे ही हाल बताती है, उन सबको बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं। बस यही उम्मीद करते हैं कि चलो बस लड़की बच गई,
यही बेहतर है। लेकिन उसके शरीर को बिल्कुल तार तार किया गया था। उसको 4-4 लोगों के रेप का जो भी मामला था, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद में रिपोर्ट आती है, जांचें आती हैं, सारे कारनामों का खुलासा होता है और इधर थाने में एफआईआर हो जाती है। एफआईआर की वजह से उन 4 के चारों आरोपियों को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद में उन सब के साथ में पुलिस उचित कार्रवाई करती है। जब बात करती है तो बात करने पर वो चारों लोग मुकर जाते हैं और कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने इस प्रकार की घटना नहीं की है। लेकिन पुलिस जब पूरी सब पता लगाती है पूरी तरह से, जब उन पर 3rd डिग्री का जो भी हवाला देती है कि तुम्हारे साथ फिर बदतमीजी करेंगे, तुम्हारे साथ उस प्रकार की हम भी हैवानियत करेंगे जिस प्रकार की तुम लोगों ने की है, अगर सच नहीं बताया। तो वो लोग सच बताते हैं, तो यही बताते हैं कि इस लड़की को 2 साल पहले जब ये कक्षा 10 की विद्यार्थी थी, उस समय ये 12 साल के आसपास की होगी, 12-13 साल के आसपास की होगी, जिस समय ये शायद कक्षा 9 या 10 की विद्यार्थी रही होगी। उस समय से वो लोग उसको ट्रीट करते चले आ रहे थे, उसके साथ तमाम सारी चीटिंग किए, उसे हासिल करने की, उसके साथ संबंध बनाने की बहुत ही इन लोगों को रुचि थी, बहुत ही इनके अंदर वो नियत थी, क्योंकि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत और सुंदर थी। हर किसी के लिए वो भावुक हो जाती थी, हर कोई उस पर भावुक हो जाता था। लेकिन उन लोगों के जो मन की जो चेतना थी वो उस पर आ चुकी थी। वो पूरी तरह से उसके साथ अब संबंध बनाने के लिए प्लान करने लगे थे। 2 साल के बाद उन लोगों को इस तरह से संबंध बनाने की जो अकल सूझी, जो उपाय सूझा, वो एक नहीं 4-4 लोग इस प्रकार से थे कि चारों लोगों ने उसके साथ संबंध बनाने का काम किया। जिस हिसाब से उन लोगों ने अपनी सारी बातें बताई, पुलिस पहले तो उन सबको बहुत ही मारती और पीटती है। उसके बाद में उनके बयानों को एफआईआर के दौरान जैसे ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, लड़की जिस हिसाब से बताती है, लड़की से जब पूछताछ की जाती है, रिपोर्टरों के द्वारा बयान लिए जाते हैं, वहाँ के जो एसएचओ हैं खुद लड़की से बात करते हैं, पूछताछ के दौरान बताती है कि मुझे ये लोग कहीं पर भी छोड़ देने के लिए, वो कहीं जा रही थी तो इन लोगों ने कहा कि मैं आपको वहां पर छोड़ दूंगा। ड्रॉप करने के बहाने ये लोग उसे बिठा लेते हैं और बिठाने के बाद में उसे उस जगह पर ना ले जा करके आगे और जो 2 लड़कों को बुला करके उसे कुछ खिला पिला दिया जाता है, जिसके बाद वो उसे पता ही नहीं चलता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो कुछ समझ ही नहीं पाती है। लेकिन जब वो 4 बजे के आसपास उस मैरिज गार्डन के पास जब छोड़ी जाती है, थोड़ी देर के बाद उसे जब थोड़ा बहुत सेंस आता है, थोड़ा बहुत दिमाग का पता चलता है, दिमाग की वजह से कि हम कहाँ पर हैं, कैसे हैं, तब वो जाकर के मैरिज गार्डन के पास पहुंचती है। उसे जितना याद था उतना बताया कि उसने इस दर्द को कम से कम उन चारों के वजह से 4 से 5 बार उस रात में झेले थे। उस दर्द को महसूस किस तरह से किया था, वो रो रो करके अपना हाल बताती है, रो रो करके उन लोगों के बारे में, उन लोगों की दरिंदगी के बारे में सबको बताती है। जब इन सब इतनी दरिंदगी और हैवानियत के बारे में पता चलता है, 14 साल की लड़की के साथ जिस प्रकार से इन लोगों ने हैवानियत की थी, उसके अनुसार उन लोगों पर पुलिस कार्रवाई करते हुए धारा 302, धारा 376 और 201 और धारा ये जो अपहरण की है, ये सारी धाराएं लगा करके उन लोगों को पुलिस जेल भेजने का काम करती है। और नाबालिग होने के कारण पास्को एक्ट की भी धारा एक लगा देती है, जिसकी वजह से इन लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है, बहुत बड़ी इनकी जिंदगी खराब होने वाली है, खराब ही हो गई है। तो फिलहाल इस कहानी से आप लोगों को, इस घटना चक्र के बारे में बताने से आप लोगों को किसी प्रकार से हैरान और परेशान नहीं करना था। बस ये था कि कैसे कैसे लोग हैं, किस प्रकार से दरिंदगी आए दिन बढ़ती चली जा रही है, किस प्रकार से लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते जा रहे हैं। तो हम सबको इस हिसाब से उस लड़की को उन लड़कों के जाल में फंस करके कहीं भी नहीं जाना चाहिए था। सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है। न जाने कब किसके दिमाग में कौन से ख्याल उत्पन्न हो जाए और किसी की भी जिंदगी को तार तार कर सकते हैं, किसी भी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं।
यहाँ तक कि हैवानियत अगर हो सकता है वो तो ऊपर वाले की देन थी, जो उस प्रकार से वो बच गई, वरना उसकी तो जान चली जाती जिस हिसाब से उसे छोड़ा गया था। तो ऐसे दरिंदों के लिए आप लोग कमेंट में राय भेज सकते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी मैं रात 8 बजे रोज इसी प्रकार से सच्ची घटनाएं आप लोगों के सामने लेकर के आता रहता हूं। तो मिलते हैं कल रात 8 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।